अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात, मामलात कहाँ तक पहुँचे, आने वाले दिनों में अमेरिका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की किस तरह से मदद करेगा, जहांगीर खान तरीन साहब के लिए डोनाल्ड ब्लूम की तरफ से क्या पैकेज था, क्या ऑफ़र्स थी, अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात की, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हम लोग अगर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सियासत की, कि इलेक्शंस तो अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, एनालिस्ट हैं या जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले के मुताबिक आइंदा वज़ीर आज़म 5 साल के लिए नहीं होगा। ये तो डेड श्योर है, कंफर्म है। ये कितने अरसे के लिए होगा और अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इसकी भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के ऊपर। पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि साइफ़र में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और साइफ़र में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो सफारती इक़दार के बिल्कुल बरअक्स है, जिसमें इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ये टास्क दिया गया था कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करें। और फिर हमने देखा कि वही वाला साइफ़र केस जिसमें आजकल इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं, उसी साइफ़र केस में पहले हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया, फिर सिक्योरिटी कौंसिल की उसके ऊपर हमारी मीटिंग भी हुई, फिर उसके बाद हमारे इदारों ने भी उसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई साइफ़र वाइफ़र नहीं। लेकिन फिर हमने देख लिया कि वो साइफ़र था है और फिर उसके ऊपर केस भी चल रहा है इमरान खान साहब के ऊपर। तो नाज़रीन, ये वही डोनाल्ड ब्लूम है जो मरकज़ी किरदार थे उस साइफ़र के केस के। अब ये डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई भी बांग्लादेश, श्रीलंका, इथोपिया, मालदीव कोई भी मुल्क होता तो शायद वो इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेता और कम से कम और कुछ नहीं तो यही दरख्वास्त कर लेता कि यार अमेरिका से कह लेता कि जी आप अपना सफ़ीर बदल दें, आप उसको मुल्क बदल ना करें, आप बदल लें, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सफारती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन नाज़रीन, डोनाल्ड ब्लूम आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और जहांगीर खान तरीन से भी मुलाकात की। मुझे ये जो मगरबी कौमें हैं, ये जो मगरबी लोग हैं, ये बड़े रवायात और बड़ी अपने आप को प्रैक्टिकली ये बड़े डेड ऑनेस्ट साबित करते हैं। अगर हम हॉलीवुड की कोई फ़िल्म भी उठा के देख लें तो उसमें सर कट जाते हैं, लेकिन वो ईमानदारी के ऊपर कोई समझौता नहीं करते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ब्लूम किस इखलाकी जवाज़ के तहत पाकिस्तान में 1000 दिन के लिए मफरूर रहने वाले मुजरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिले, किस हैसियत से मिले। साथ मरियम नवाज़ साहिबा भी मौजूद थी। मरियम नवाज़ साहिबा की मौजूदगी बिल्कुल भी समझ से बरअक्स है कि ना ही तो कोई सरकारी ओहदा, ना ही कोई अवामी ओहदा, ना ही कोई मुल्क के लिए सर्विसेज, लेकिन फिर भी इतनी अहम मुलाकात में सिर्फ इसलिए मौजूद थी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं और एक बड़ी मरियम नवाज़ साहिबा की चाहने वाली हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं। उन्होंने पोल लगाया हुआ था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, बिलावल और मरियम के दरमियान कम्पीट करवा रही थी। भला ये तो दोनों बेचारे दौड़ में ही नहीं है। बिलावल साहब ने ख़ुद को वॉलंटरीली पेश किया कि मुझे वज़ारत उज़्मा के लिए आप करें, अकाउंटेबल कर लें, मुझे कंसिडर कर लें, लेकिन उनको तो कोई कंसिडर भी नहीं कर रहा। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा को तो दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है वज़ारत उज़्मा से। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी अभी नाम फाइनल नहीं हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हमारे बेचारे छोटे छोटे सियासी वर्कर्स हैं, ये सिवाय पर्सनैलिटी को पूजने के कोई अच्छा काम नहीं करते, ना ही अपनी पार्टी को कोई अच्छा मशवरा देते हैं, ना उनके लिए कोई एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कोई काम कर सकते हैं। और अपनी आवाम के लिए तो बिल्कुल ये डेड हैं, ज़ीरो हैं, कोई सर्विसेज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का काम ही यही है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा की किसी न किसी तरह से खुशामद करके तो उनकी गुड बुक में शामिल होना चाहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, कल को मखसूस नशिस्त पे MPA बन जाएंगी, हो सकता है कोई मिनिस्ट्री भी मिल जाए। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान में ऊपर जाने का आसान तरीका। खैर, अभी हम आते हैं प्रोग्राम के असली टॉपिक की जानिब। तो डोनाल्ड ब्लूम साहब ना सिर्फ वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिले, बल्कि सेम डे उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब से भी मुलाकात की। अब जहांगीर खान तरीन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन साहब नाअहल हैं करप्शन के केसेस में, उनके ऊपर बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, शुगर के केसेस हैं और भी पता नहीं कौन कौन से केसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ब्लूम साहब की समझ नहीं आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन दोनों को सेम डे मुलाकात, एक के साथ एक
एक वक्त में, फिर एक के साथ दूसरे। अब एजेंडा क्या डिस्कस हो रहा है? मैंने कल भी आपको प्रोग्राम में बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डोमिनेंट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, को मुस्तहकम करने के लिए, पायदार करने के लिए एक छोटा सा इत्तेहाद, एक छोटी सी ताकत वो बनाई जा रही है कि जहांगीर खान तरीन, जाहिर सी बात है अगर पीटीआई के लोगों को डायरेक्टली कहा जाता कि जी आप नून लीग में शामिल हो जाएं या नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल हो जाएं, तो शायद वो इस बात पे को रेजिस्ट करते। ना मानने वाली तो बात ही नहीं है, मान तो जाना, अब भी तो मान गए हैं ना, सारे पार्टी छोड़ गए हैं, तो मान तो जाना था, लेकिन ज़रा ये मुश्किल होता और ये डिसीजन आवाम के लिए भी, चूँकि अमूमन हम लोग कहते हैं ना कि अगर सीधा सीधा इस तरह से कान पकड़ लें ये आसान होता है, अगर इस तरह से करके पकड़ें, हमारी आवाम भी कोई थोड़ी सी ना वो ऐसी ही जज्बाती है। तो आवाम को धोखा देने के लिए ये जहांगीर खान तरीन साहब की क़ियादत में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाएगी, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना है। जहाज़ देना हो या अपना पर्सनल, जिस तरह वो उनका मुलाज़म मोहन चौधरी है वो देना हो, या फिर आपने मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए सहारा देना हो, तो जहांगीर खान तरीन साहब हर लम्हा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए मुकम्मल तौर पे हाज़िर हैं। और डोनाल्ड ब्लूम ने भी दोनों की, उनके दरमियान अगर कोई थोड़ी बहुत ही कोई खलिश, कोई फासला, कोई खलीज थी, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ से अप्रूव्ड होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब आपको असल गेम होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा, ये अंदर की बड़ी ख़बर है, और जो अगला वज़ीर आज़म है वो मैक्सिमम, मैंने पिछले भरतवा भी कहा था कि गेम ख़राब कब होगी, गेम ख़राब पहले गेम शुरू कब होगी। वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आज़म बनने के बाद अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने रहते रहते मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ारत उज़्मा तक ले आए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ताकतवर इदारे इस बात को नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद एक्सटेंशन का मसला बन जाना है। ज़ाहिर सी बात है जब एक्सटेंशन का मामला आता है, तो जिस तरह हमने देखा कि पीटीआई आउट हो गई और पीएमएलएन इन हो गई एक्सटेंशन के मामले को लेकर, इसी तरह से एक्सटेंशन के मामले पे जाके फिर बड़ी तब्दीली होगी। मियां नवाज शरीफ साहब और जो इदारे हैं वो फिर एक पेज पे नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये जो डोनाल्ड ब्लूम साहब की मुलाकात हुई और जो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है वो ये है कि अभी चूँकि पाकिस्तान में वक्ती तौर पे 1 साल मज़ीद कोई इकनॉमिकल एमरजेंसी के नाम पे आवाम का चूँकि अभी रुझान इमरान खान को भूलने के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान अभी प्रेशराइज भी नहीं हो रहा, तो इमरान खान को मज़ीद डिप्रेस करने के लिए, पीटीआई को मज़ीद रगड़ा देने के लिए कोई 1 साल का टाइम मज़ीद दरकार है। इलेक्शन चूँकि डिले नहीं किए जा सकते, आईएमएफ से कर्जा लेना है, इंटरनेशनल प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन है, आईएमएफ है, तो इस तरह से ये जो सारे प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए इलेक्शन तो करवाए जाएंगे। अब इस इलेक्शन के वजह क्या है, वो एक आर्जी से इलेक्शन हो जाएंगे आपके ना, वो आप ये समझ लेंगे जितना ज़मनी इंतखाबात होते हैं, तो वो 1 साल 1.5 साल के लिए एक हुकूमत भी बन जाएगी, कोई कौमी हुकूमत होगी जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान को, जैसे गुज़श्ता 2 साल में क्रैश किया गया, आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा अनटिल अनलेस के इमरान खान साहब को या तो सज़ाए मौत ना हो जाए, या उम्र कैद ना हो जाए, या इमरान खान साहब को डील ना ले लें। फिर अगर वो डील नहीं लेते तो बड़ा मसला तो फिर भी वहीं का रहेगा। अच्छा, अब हम आते हैं जो मैंने कहा था कि आगे क्या होगा। वज़ारत उज़्मा बन गई, इमरान खान साहब का क्या बनेगा? इमरान खान साहब ने 4 हलकों को लेके पूरी की पूरी हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। अब अगर ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब को लग रहा है और आवाम को भी दिख रहा है कि पूरे का पूरा इलेक्शन ही धांधली ज़दा होने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में आवाम भी इमरान खान के साथ होगी। फिर सबसे बड़ी वजह, आगे कोई इकनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं है, कोई पाकिस्तान में बेहतरी नहीं है, आईएमएफ से तो हम जान छुड़वा ही नहीं सकते, कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है, लगता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता कि हमारे मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अवाम का प्रेशर प्लस इमरान खान का प्रेशर, इस तरह से ये 1.5 साल चलने वाली हुकूमत, फिर उसके बाद एक्सटेंशन के रोले, और फिर नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रियाँ, ये सारे के सारा जब चीज़ें इकट्ठी गिरेंगी तो जाहिर सी बात है नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा ये होता आया है कि जब इतनी बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं तो साथ ही वज़ीर आज़म की भी तब्दीली अनाउंस कर दी जाती है। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये देखना होगा, अगर तो हालात अच्छे हुए तो सुकून से दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात इमरान खान जैसे हुए तो फिर ये जो अभी वाले केसेस हैं ये सारे के सारे दोबारा फिर खुल जाएंगे, और दोबारा फिर आपको अदालतों, कचहरियों, कोर्ट्स में पेश होना पड़ेगा, और आवाम दोबारा फिर आटे की लाइनों में होंगी। 1400 रुपये का 10 किलो वाला थैला फिर 2800 रुपये में मिलेगा। बिजली जो कि 1 रुपया 30 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होती है आजकल, फिर वो मेरा ख्याल है कि 10 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होगी। 282 रुपये लीटर वाला पेट्रोल आपको 482 रुपये में भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तानी कौम को महफूज रखे। अल्लाह करे, अभी भी हमारी तो दुआ है
और ये हैं हमारी दुआएं। हम तो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देने वाली कौम है। ज़ाहिर सी बात है, करना कराना तो हमने कुछ भी नहीं है। घरों में बैठ के सुकून से हमने टीवी के ऊपर ख़बरें सुन लेनी है या फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर लेनी है। काम तो हमने आने का नहीं करना। हम सब एक दूसरे को ताने देते हैं कि यार ये करें वो करें, लेकिन करता कराता कोई भी कुछ नहीं है। अमलन हम लोग एक कौम अभी तक नहीं बन पाए। अल्लाह करे हम लोग एक कौम बन जाएं और अपने मसाइल और हकीकी मसाइल जो वाकई हमारे मसाइल हैं, हम उन मसाइल के हल के लिए इकट्ठे हो जाएं। हो सकता है कि हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। इमरान खान अभी तक ज़ेर अताब है और आगे भी ज़ेर अताब रहने वाला है। पीटीआई ज़ेर अताब थी, है और आगे भी रहने वाली है। लेकिन अगला जो वज़ीर आज़म होगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा। ये अमेरिका का भी यही ऐलान है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का भी यही फ़ैसला है और जो कौमी हुकूमत बनेगी उसका भी यही फ़ैसला है। ज़रदारी साहब अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, मियाँ साहब अपनी बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं। इस मुल्क और कौम के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।